दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ, ये किसी फिल्म की कहानी नहीं है, ये किसी लेखक की कल्पना नहीं है, ये एक सच्ची घटना है जो ग्रेटर नोएडा की एक अधूरी बनी सोसाइटी में हुई थी। और जब तुम ये पूरी कहानी सुनोगे ना, तो तुम्हारी रूह कांप उठेगी। शुरुआत करते हैं उस दिन से। रात के तकरीबन 7:30 बज रहे थे। बाहर हल्की ठंड थी। कमरे के अंदर 5 लोग बैठे थे। बातें हो रही थीं, हंसी मजाक चल रहा था और किचन में धीमी आंच पर कढ़ाई चढ़ी हुई थी जिसमें आलू और मसाला पक रहा था। फिर अचानक कमरे के बाहर से जलने की एक ऐसी बदबू आई जो नाक को चीर देती थी, जैसे कोई कपड़ा जल रहा हो। नहीं, जैसे कुछ और जल रहा हो, कुछ अजीब। जो लड़का दरवाजा खोलने दौड़ा, वो जैसे ही दरवाजे के पास पहुंचा, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अंदर से नहीं, बाहर से, जैसे किसी ने जानबूझकर उन्हें बंद कर दिया हो। धुआं दरवाजे के नीचे की दरार से कमरे में रेंगने लगा। इसी वक्त वो सब समझ गए, ये घर उन्हें जाने नहीं देना चाहता। पहला भाग, 3 दोस्त और वो सस्ता फ्लैट। ग्रेटर नोएडा में एक सोसाइटी थी जो अभी पूरी तरह बनी नहीं थी। चारों तरफ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। रात को सन्नाटा होता था, दिन में मजदूरों की आवाजें। बीच में एक लंबी सी इमारत खड़ी थी जिसका 13वां फ्लोर सबसे ऊपरी मंजिल था। उसी इमारत के 13वें फ्लोर पर एक फ्लैट था जो सिर्फ 11,000 रुपए में पूरी तरह फर्निश्ड मिल रहा था। 3 दोस्त, विकास, समीर और अनुज, जिन्होंने एक साथ इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी, वो इस फ्लैट को देखकर बाग बाग हो गए। विकास और समीर एक आईटी कंपनी में काम करते थे। अनुज नोएडा के ही एक एमबीए कॉलेज में था। तीनों ने बिना ज्यादा सोचे फ्लैट ले लिया। फ्लैट में सब कुछ था, टीवी, फ्रिज, स्पीकर, हर कमरे में बेड, बेडशीट, सब कुछ वैसे का वैसा, जैसे कोई रहता था और अचानक छोड़ के चला गया हो। पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। क्यों ध्यान देते? इतने सस्ते में इतना अच्छा फ्लैट, यही तो बैचलर की लॉटरी होती है। शुरुआत के 2.5 महीने सब ठीक था। दोस्त आते थे, पार्टियां होती थी, संगीत बजता था। हर हफ्ते कोई ना कोई आकर रहता। खाना पीना, बातें, एक आजाद जिंदगी। पर उस जिंदगी के नीचे कुछ और पल रहा था, धीरे धीरे। दूसरा भाग, सड़क पर वो औरत। रात थी वीकेंड की। दोस्तों की महफिल जम रही थी। रात के 10:30 हो चुके थे जब पता चला कि शराब खत्म हो गई है। विकास ने कहा, अरे टेंशन मत लो, हम अभी लेके आते हैं। इलाका अंधेरा था, चहल पहल कम थी, इसलिए अनुज ने कहा, यार मैं भी चलूंगा, अकेले मत जा। दोनों बाइक पर निकले। ठंड थी, सर्विस रोड पर गाड़ी धीरे चल रही थी। अनुज ने पीछे से बोला, भाई जरा तेज चला, दुकान बंद हो जाएगी। विकास ने रफ्तार बढ़ाई और फिर सड़क के बिल्कुल बीच में अंधेरे में एक औरत खड़ी थी, सफेद कपड़ों में, सिर झुकाए, बिल्कुल बीच सड़क पर। विकास ने तुरंत बाइक मोड़ी, बैलेंस बिगड़ा और सीधे एक पेड़ में जा टकराए। विकास का कॉलर बोन टूट गया, हड्डी ऊपर की तरफ उठाई थी, देखने में ही रूह कांप जाए। अनुज के पैर में फ्रैक्चर था। दोनों को हॉस्पिटल ले जाया गया। जब वापस आए तब विकास ने कहा, भाई सड़क पर एक औरत थी, उसी को बचाने के चक्कर में एक्सीडेंट हुआ। अनुज ने कहा, मुझे कोई औरत नहीं दिखी। बाकी दोस्तों ने हंस के टाल दिया, नशे में था इसलिए ऐसे लग रहा है। पर विकास जानता था वो नशे में नहीं था, वो औरत थी। तीसरा भाग, लॉकडाउन और वो भारीपन। मार्च आया और पूरे देश में लॉकडाउन लग गया। तीनों घर नहीं जा पाए, उसी फ्लैट में रुकने का फैसला किया। विकास की गर्लफ्रेंड नेहा और कुछ दूसरे दोस्त उसी सोसाइटी में दूसरे अपार्टमेंट में रहते थे, तो सबने सोचा एक दूसरे के साथ लॉकडाउन निकाल लेंगे। शुरुआत के 7-8 दिन ठीक रहे, फिर एक अजीब सा एहसास होने लगा। फ्लैट में एक भारीपन था, जैसे हवा खिंची हुई हो, जैसे कमरे में बैठो तो सांस थोड़ी अटके। कोई नजर आया नहीं पर लगे कि कोई है। जब भी ये तीनों बात करते तो ऐसा लगता एक चौथा भी सुन रहा है। कोई आवाज नहीं, कोई हलचल नहीं, बस एक गहरी रेंगती हुई मौजूदगी। बोरियत से बचने के लिए इन्होंने एक कैरम बोर्ड खरीदा। दिन में खेलते हैं, रात को अपने अपने कमरे में चले जाते। एक रात सभी सो चुके थे। घड़ी में रात के 11:15 बज रहे थे। अनुज अपने कमरे में लेटा अपनी गर्लफ्रेंड से फोन पर बात कर रहा था। अचानक हॉल से एक तेज आवाज आई, धड़ाम, जैसे कुछ बड़ा गिरा हो। अनुज उठा, गेट खोला, हॉल में गया। कैरम बोर्ड फर्श पर पड़ा था।
विकास और समीर भी बाहर आ गए। तुम लोग खेल रहे थे क्या? अनुज ने पूछा। नहीं भाई, हम तो सो रहे थे, समीर ने कहा। किनारे पर रखा होगा, खुद गिर गया होगा। बोर्ड उठाया, वापस रखा, सब अपने अपने कमरे में। 10-12 मिनट बीते होंगे। हॉल से आवाज आई, किसी के दौड़ने की, नंगे पैरों की, जैसे कोई हॉल के एक कोने से दूसरे कोने तक भाग रहा हो, बार बार लगातार। अनुज ने तुरंत समीर को कॉल किया। भाई तू सुन रहा है? अनुज ने फुसफुसाया। हाँ। समीर की आवाज कांप रही थी। तीनों कमरों से बाहर नहीं निकले, फोन पर एक दूसरे को सुनाते रहे। तकरीबन आधे घंटे बाद आवाज बंद हुई। उस रात तीनों एक ही कमरे में सोए। चौथा भाग, खुद ब खुद चालू होता टीवी। अगले दिन दोपहर को ये तीनों किचन में खाना बना रहे थे, तभी हॉल से टीवी चालू होने की आवाज आई। समीर ने अनुज से पूछा, तूने ऑन किया? मैं यहाँ हूँ यार, मैंने कैसे ऑन किया? विकास एक कोने में खड़ा सब देख रहा था। उसने कहा, भाई ये नॉर्मल नहीं है। समीर ने जाकर टीवी बंद किया, पर उसके हाथ हल्के कांप रहे थे। रात को फिर वही हुआ। इस बार समीर अकेला था अपने कमरे में। बालकनी की खिड़की पर दस्तक हुई। 1 बार, 2 बार। समीर ने सोचा हवा होगी, पर 13वें फ्लोर पर बालकनी के बाहर तो सिर्फ खुला आकाश था। दस्तक बंद नहीं हुई, धीरे धीरे वो और तेज होती गई। समीर उठा, कमरे का गेट खोलने गया कि अनुज के पास चला जाए, और तभी उसे लगा जैसे कोई उसके और दरवाजे के बीच में आकर खड़ा हो गया हो। कोई दिखा नहीं, पर एहसास हुआ। फिर उसके सीने पर जोर का दबाव पड़ा और किसी ने उसे धक्का दिया पीछे की तरफ, सीधे बेड पर। समीर के पसीने छूट गए। उसने कंबल मुंह तक खींचा, मन ही मन भगवान का नाम जपने लगा। वो पूरी रात उस कंबल के नीचे बिताई, हिला नहीं, बोला नहीं, सांस तक धीमी रखी। 5वां भाग, हॉल से रोने की आवाज। अगले कुछ हफ्तों में घटनाएं बढ़ती गई। पहले सिर्फ भागने की आवाज थी, अब चीखें भी आने लगी। नहीं, चीखें नहीं, रोने की आवाज थी। एक औरत हॉल में बैठकर सिसक रही हो जैसे। धीरे धीरे रोते रोते कराहने लगती, ऐसी कराहट जो दर्द में होती है। जब भी ये लोग उठकर देखने जाते, कोई नहीं होता, हॉल खाली होता, सन्नाटा। अनुज की तबीयत बिगड़ने लगी, बुखार, कमजोरी। समीर को एक बार चलते चलते ऐसे गिरना पड़ा जैसे किसी ने पीछे से धक्का दे दिया हो। विकास हर वक्त अपने पंखे को घूरता रहता था। फ्लैट में एक अजीब उदासी थी, जैसे वहां की दीवारों किसी दर्द को अपने अंदर बंद किए हुए हो। 6वां भाग, जलती कढ़ाई और बंद दरवाजा। अब फिर उसी दिन पर आते हैं जिससे मैंने शुरुआत की थी। एक दिन नेहा, विकास की गर्लफ्रेंड, फ्लैट पर आई हुई थी। विकास के ऑफिस के कुछ दोस्त भी थे। विकास ने नेहा से कहा, यार सबके लिए आलू की सब्जी बना दे, तू बहुत अच्छा बनाती है। नेहा किचन में गई, कढ़ाई चढ़ाई, आलू मसाला डाला, गैस की आंच एकदम धीमी कर दी ताकि धीरे धीरे पके। फिर वो विकास के कमरे में आ गई जहां बाकी लोग बैठे थे। बातें होने लगी, हंसी मजाक। तकरीबन 20 मिनट बाद जलने की एक भयानक बदबू आई। विकास का एक दोस्त तुरंत उठा और दरवाजे की तरफ दौड़ा, पर दरवाजा खुला नहीं, बाहर से बंद था। अंदर से कुंडी नहीं लगाई गई थी, फिर भी दरवाजा नहीं खुला, जैसे किसी ने बाहर से पकड़ रखा हो। धुआं दरवाजे की नीचे की दरार से कमरे में रेंगने लगा। पांचों पैनिक में थे। विकास ने तुरंत अनुज को फोन किया। अनुज बालकनी में खड़ा घर पर बात कर रहा था। काफी देर तक फोन नहीं उठाया। भीतर से दरवाजे पर मुक्के पड़ रहे थे। तब अनुज को धड़धड़ाने की आवाज सुनाई दी। वो अपने कमरे से निकला। किचन से घना धुआं उठ रहा था। वो अर्चित के कमरे की कुंडी खोलने दौड़ा। कुंडी बाहर से लगी थी। अनुज ने कुंडी खोली, सब बाहर निकले। नेहा सीधे किचन की तरफ भागी। जो उसने देखा वो देखती ही रह गई। कढ़ाई में आलू नहीं था, मसाला नहीं था, कुछ भी नहीं था, बस राख, काली जली हुई राख। कढ़ाई एकदम जल चुकी थी और उसके बगल में रखा किचन का सफाई वाला कपड़ा, उसमें भी आग पकड़ चुकी थी। नेहा की सांस अटक गई। मैंने गैस एकदम धीमी की थी, आज हाई पर कैसे गई? 7वां भाग, सपने में सच। उस घटना के कुछ दिन बाद एक शाम करीब 7:30 बजे विकास और नेहा उसके कमरे में लेटे हुए थे। दोनों आराम कर रहे थे। विकास की आंख लगी, सपना आया। सपने में उसने देखा कि वो और नेहा बहुत लड़ रहे हैं। गुस्सा बढ़ता जा रहा है। एक वक्त आया जब विकास ने एक भारी पत्थर उठाया और नेहा के चेहरे पर मार दिया। एक बार नहीं, बार बार। नेहा छटपटाई, फिर शांत हो गई। सपने में विकास ने अपने ही हाथों से ये काम किया था। फिर सपने में ही उसने देखा कि उसने भी खुद को फांसी लगा ली।
झटके से नींद टूटी। विकास हाँफ रहा था, पसीना आ रहा था। उसने नेहा को झंझोड़ा। नेहा, नेहा। नेहा उठी। क्या हुआ, तू ऐसे क्यों कर रहा है? विकास ने सपने की पूरी बात बताई। नेहा के चेहरे का रंग उड़ गया। विकास, जो तूने सपने में देखा वो बिल्कुल वैसा ही था जैसा कोई असली में करता है। ये कोई सपना नहीं था, ये कुछ और है जो तुझे दिखाया गया है। 8वां भाग, फ्लैट छोड़ना। उस दिन के बाद नेहा ने ठान ली। उसने तीनों को बुलाकर कहा, यार अब बस, हम लोग इस फ्लैट में एक दिन भी नहीं रहेंगे। जो हो रहा है ये इंसान की ताकत से बाहर की बात है। करीब 6 दिन की तलाश के बाद एक नया फ्लैट मिला। ओनर को फोन किया। एक औरत थी जो हमेशा बड़े प्यार से बात करती थी। उसने कभी खुद फ्लैट देखने नहीं आई, रेंट हमेशा ऑनलाइन